पीटी का एग्जाम, हाँ वो बहुत डरती है। मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी उसको डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। उसके पास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, वो हर एग्जाम में ऐसे करती है। एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ती है और फिर उतना ही ज्यादा नर्वस होती है। तो आप ना उसके लिए ना, आप उसके लिए लिख सकते हो कि माय डॉटर इज स्टडिंग वेरी हार्ड एंड इज कॉन्फिडेंट इन हरसेल्फ। ठीक है। ओके, थैंक। मैं और कहाँ उस लिखूंगा, मतलब सुबह? अपने ड्रीम बुक में लिखो पहले, और फिर अच्छा। हाँ, और उसको भी ना फिर समझाओ ये चीज कि इस उसको भी इसके बारे में बताओ, क्योंकि अगर आप लिखे और वो फील नहीं करेगी तो कुछ होगा नहीं। तो उसको भी ये चीज समझाइए कि जब तुम इतना पढ़ रही हो तो तुम कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, कुछ नहीं होगा। और उसको बोलिए कि अपने स्टडीज को ग्रैटिट्यूड देगी, कुछ नहीं, उसको ये करने का जरूरत नहीं है। खाली उसको बोलिए कि रोज अपने स्टडीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेगी कि थैंक यू फॉर माई बुक्स, थैंक यू फॉर माय स्टेशनरी, थैंक यू, ऐसे करके। ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए थैंक यू फॉर माय, जो भी उसका सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, ऐसे करके। तो इट विल हेल्प बिल्ड हर कॉन्फिडेंस। सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर वो लिखेगी तो इट विल बिल्ड हेल्प हर कॉन्फिडेंस। और आप खाली उसके लिए यही कर सकते हो कि उसके लिए आप लिखो कि ड्रीम बुक में कि शी इज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, थैंक यू। हाँ, कि उसके अंदर विश्वास है बहुत ज्यादा। और आज का जो चैप्टर है ना, उससे भी हाँ। आपको हेल्प होगा। आज जब अपने कर लेंगे ना चैप्टर, तब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको रोज उसके ऊपर क्या करना है। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ। हाँ, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स? गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन? वी हैव 10 to 12 minutes. कोई शेयरिंग है किसी के पास? आई होप जिन्होंने अपने जार्स बनाए हैं लव एंड हेट वाले, वो उन पे अपना इमोशंस को कर रहे हैं। कल किए हैं आप लोग उसके पास जाकर, लव को लव दिया है, हेट को हेट का फीलिंग्स, एंगर का फीलिंग्स दिया है। आई होप। रजनी जी। हाँ, मैं कर रही हूँ। हाँ। और बिल्स का, सबने अपने अपने बिल्स की किया कल का? हाँ, किया। तो कैसा लगा आपको करने के बाद? मतलब अच्छा लग जब, रहा था। हाँ, कि किसी को थैंक यू बोल रहे हैं आज तक, जो मतलब फील भी नहीं किए हुए। अब जैसे मैं ये बुक थर्ड टाइम कर रही हूँ, लेकिन मैं थैंक यू पेड लिख रही थी सब बिल्स में, बट इट वाज मोर ऑफ अ लाइक कि एक हैबिट बना लिया था मैंने कि बस कोई भी बिल लेती उस पे थैंक यू पेड लिख रही थी। जो ये बुक कल मुझे समझाई है कि आपको फीलिंग्स के साथ लिखना है, कि जैसे अगर ग्रॉसरी का बिल है तो मुझे उन ग्रॉसरीज के पते प्रति थैंक यू फील करना है, या वो शॉपकीपर के लिए थैंक यू फील करना है। वो पार्ट मैं नहीं कर रही थी, शायद मुझे समझ में नहीं आया या मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। वो पार्ट मैं कल समझी हूँ कि मुझे ऐसे करना है, इस चीज़ को फीलिंग लानी है पहले, एंड फिर थैंक यू पेड लिखना है। तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, मैं कर ही नहीं रही थी उसको। तो कल से मैंने ये स्टार्ट किया है। तो ये बुक आप जितनी बार पढ़ोगे, इसीलिए इसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है हमें। जैसे एक बार मैंने करी, दो बार मैंने करी, लेकिन मुझे वो पॉइंट हाथ में नहीं आया। कल जब मैंने वापस की है इस बुक को, तब मुझे वो पॉइंट मिला है, एंड आई एम डूइंग इट विद फीलिंग्स। यस्टरडे व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन थैंक यू पेड,
तो मुझे सोचना पड़ रहा था। मैं वो बिल के साथ भी मैंने 5-10 मिनट निकाले हैं उन बिल्स के साथ। नहीं तो फटाफट लिखा, खत्म, काम खत्म। मतलब एक काम की तरह था कल तक। और कल से मेरी फीलिंग्स के साथ मैंने की है, तो मुझे भी बहुत मतलब चेंजेस लगे कि आई एम थिंकिंग एंड आई एम थैंकिंग एवरीवन। अब जैसे कल मैंने डेंटिस्ट का बिल निकाला, तो उसमें मुझे लगा कि कितना कुछ उस डॉक्टर ने मेरे लिए किया, कितना उस क्लिनिक ने मेरे लिए किया, कि मैं गई आराम से, मैंने सब कुछ किया। मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हाँ, आपका बाद के फ़ोन कॉल्स आए कि कैसा है, अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन कॉल्स आए। So it was such a nice feeling कि these people have done so much for me and they have charged me like, उसके बाद they have charged me जो भी मुझे कम लग रहा था कल, कि इतना सब कुछ करने के बाद में ऐसा करके उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया। तो it was like I could really relate to it yesterday। तो आप लोग भी वैसे ही करिए, जब लिखते हैं तो फीलिंग्स के साथ उसमें लिखिए थैंक यू पेज। Anyone else want to share something? How everyone is feeling? uh, Today we are on our 10th day। फीलिंग्स शेयर कर लीजिए अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो। वी विल वेट फॉर अनदर 5। गुड एंड वो एक लेट गो वाली फीलिंग आ गई है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे क्रिब नहीं करते, गुस्सा नहीं आता, वी डोंट आर्ग्यू मच, तो थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा है। एंड लाइक आई सेड द अदर डे कि हम लोग सोच रहे थे कि ये कलर की साड़ी नहीं है, बस सोचा ही था, लिखा भी नहीं था। एंड मतलब मैं और मेरी बेटी ऐसे ही बात कर रहे थे और मैं बोली कि नहीं, पीच कलर की तो मेरे पास है ही नहीं साड़ी, अब पीच कलर की साड़ी मुझे लेनी है। बस इतना ही बोला था मैंने और कुछ नहीं बोला। और फिर हंसते हंसते उसने बोला कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलो मेरे पास पीच कलर की साड़ी बहुत है। सुंदर है। तो हम लोग हंस लिए उस बात पर, लेकिन ऐसे लिखा नहीं था और कुछ किए नहीं थे। पर दूसरे दिन मेरे को वो साड़ी मिल गई, गिफ्ट में आ गई, पीच कलर की बहुत सुंदर साड़ी। तो तब अमेजिंग। ऐसा मतलब ऐसे एक आई वाज स्पीचलेस, लाइक कि ऐसा हाँ सचमुच, क्योंकि साड़ी मिल सकती थी गिफ्ट में या जो भी है, लेकिन वही पीच कलर ही मिलना वाज अ मैजिक लाइक फॉर मी। एंड बस वही घर में मतलब ऐसे एक डिफरेंट पॉजिटिव माहौल है। शी इज ऑल्सो डूइंग, संजना, तो दोनों साथ में है ना, तो वी फील गुड लाइक। एंड मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे आर्ग्यू नहीं कर रहे, गुस्सा नहीं आ रहा है, हाँ, ग्रेटिट्यूड टाइप, वो एक अलग फीलिंग है। मैं सुनीता दीदी के बात पे एक बात बोलना चाहूंगी। जितने लोग आपके आसपास इस प्रैक्टिस को करेंगे, उतना जल्दी आप अपने आसपास के जीवन में इसे देखेंगे। तो इसीलिए दिस बुक सेज कि आप करो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, एंड उसके बाद में आप दूसरे अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रैक्टिस में लेके आओ, तो उतनी जल्दी आप रिजल्ट्स देखोगे। अब अगर आप बातचीत कर रहे हो ये चीज, और बच्चे लोग आपको देख के सीख रहे हैं, या बच्चे ऑलरेडी इस चीज में आपके साथ है, तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी माहौल घर का चेंज होता है। अब जैसे कि सुनीता दीदी के घर में दे आर ओनली 3 पर्सन, तो शी एंड अ डॉटर आर ऑलरेडी इनटू इट। तो अब एक खाली उनके हस्बैंड बच रहे हैं। हाँ, तो जब उनको भी हम लोग रोज सेशन के बाद जब कॉफी पीते हैं तो साथ में बैठ के आई एक्सप्लेन टू हिम कि आज मृणाल ने ये बताया, ये बताया, बुक के हिसाब से आज ये करना है, ये करना है। तो ही इज ऑल्सो पॉजिटिव, लाइक उन्होंने वापस कभी कुछ मतलब ये नहीं किया, ही इज सपोर्टिव। ही यस। वाज आस्किंग मी, रॉक मिल गया कि आज तुमको, यस्टरडे ही आस्क्ड मी बिल्स मिले कि आई हैव 2-3 बिल्स, इफ यू वांट आई विल गिव यू, लाइक वैसे सपोर्टिव है। तो हाँ, तो इट विल ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ वेरी फास्ट, बिकॉज जब आप पॉजिटिव हो तो, और किसी के साथ पॉजिटिवनेस शेयर कर रहे हो, तो पूरा माहौल पॉजिटिव होता है, तो यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी हर तरफ से। एक भी बंदा अगर नेगेटिव होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है,
बट अगर सब पॉजिटिव है तो बहुत फटाफट आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो यही है, जैसे अब जैसे देवांशी है, हर मदर इज ऑल्सो डूइंग इट, तो यस उनके भी घर में वैसे ही रहेगा कि पॉजिटिविटी फटाफट आएगी। व्हेन दे डिस्कस that she has a younger brother also, so he will also be attracted to it, उसको भी मिलेगा, चांस मिलेगा कि हाँ मम्मी मम्मी और सिस्टर दीदी ये बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ होगा। इट स्टार्ट्स हैपनिंग, ऐसा होने लग जाएगा एक टाइम पे कि आपको जैसे बोलेंगे कि चलो ना तुम ये चीज कर लो ना, शायद इसके कारण अपने को मिल जाए। मतलब दैट स्टेज विल आल्सो कम इन योर लाइफ कि जब आपको रिक्वेस्ट मिलेगी कि जैसे अब मैं, शी कीप्स टेलिंग मी कि ठीक है तुम ये लिख लो ना, तुमको अगर ऐसा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू राइट इट डाउन। तो ऐसा भी होता है कि आपको सामने वाला चला के बोलने लग जाएगा कि व्हाई डोंट यू आस्क फॉर इट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये आपके माहौल पे भी बहुत डिपेंड करता है, एंड आप कितना पॉजिटिविटी कितना आपके सराउंडिंग्स में फैला रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो नाउ यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अबाउट दिस कि आप ग्रैटिट्यूड में हो, थैंक यू बोलना चाहिए, we should feel blessed about things which we have already, we should not crib, so you can just pass it on, you can just pass this positivity to others। हाँ, कोई अगर आप पास कर रहे हो और still everyone is adamant, मतलब कोई लेना ही नहीं चाहता है, then stop, क्योंकि आप इतना भी नहीं कर सकते हो कि आप किसी का एकदम से चेंज कर दो। कोई कोई होता है कि बहुत जल्दी लेता है, जैसे मेरे लिए my sister-in-law helped me a lot in this, she is a very positive person, उनको भी मतलब इस चीज में बहुत विश्वास है। तो वो जब यहाँ इस बार घर पे थी तो उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए आसान करके वो गई है मेरा रास्ता, बहुत कुछ। मतलब she was the one who told about this book to my father-in-law, about this book to my mother-in-law, about my sessions, about I am starting my sessions, everything she did it, मतलब she opened the doors, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, I was just being positive and I was paying my gratitude to everyone in the family, and she just, मतलब ऐसे होता है ना, कट 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 करके गेट्स खुल जाते हैं आपके लिए, आराम से खुलते हैं, आप खड़े हो रहे हो और आपके लिए गेट खुल रहे हैं। तो मुझे इतनी जल्दी मुझे इसका रिजल्ट दिखा है कि आई कैन नॉट टेल यू। नाउ शी इज द वन हु आस्क्ड मी कि फोन करके उनको पूछेंगे कि ये कैसा चल रहा है तुम्हारा सेशंस, ठीक चल रहा है ना, हाँ कितने जन आ रहे हैं। इवन माय भाभी डज इट, बट उनका लेवल और उनका लेवल ऑफ पॉजिटिविटी में डिफरेंस आई कैन सी। तो yes, it will make a major difference in your life when people around you also get to be positive. Okay, कोई और को ये फील हो रहा है कि घर में पॉजिटिविटी आ रही है आपके करने से, या मीनल हियर। यस मिनल। हाय, यस एक्चुअली काफी चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली घर का माहौल तो अच्छा ही हो रहा है। बट आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर कि अभी जैसे आई हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस वर्ड अराउंड टू पीपल अराउंड, जैसे आई गो फॉर tai chi क्लास और आई शेयर दिस विद माय ऑफिस कलीग्स। तो हम लोग का इनफैक्ट अभी एक सीक्रेट सेंटा वाला आने वाला है एक्टिविटी, सो वी हैव टू गिव अ बुक. So I have already decided that I'm going to give the Rhonda Byrne's magic books to whosoever, I will be assigned to. So I think in general काफी खुद भी खुश रहते हैं, आसपास के माहौल को भी खुश रखते हैं, and in general it's a very very positive vibes that we give out to people, which in turn reflects back. Yes, so if you are giving out positivity, it will come back to you in 100 times way. That is the fact. That is what the book tells you in every chapter. मतलब हर चैप्टर में वो एक ही बात बोल रहा है कि आप जितना दोगे उसका 10 गुना या 100 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी दे रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। पॉजिटिविटी कैसे देना है आपको, इसका तरीका है ग्रैटिट्यूड। दैट इज वाई द बुक इज स्ट्रेसिंग ऑन ग्रैटिट्यूड कि आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो आप खुश रहते हो, आपका माहौल खुश रहता है। मुझे मतलब मैं आजकल मेरे आसपास में अगर कोई मुझे क्या बोलते हैं उसे टॉन्ट भी कर रहा है ना, तो मैं उसे भी अब हंसी में उड़ाती हूँ। पहले से थोड़ा सा नेचर था और अब ज्यादा हो गया। अब तो मुझे कोई चीज के लिए गुस्सा बहुत रेयर आता है। द ओनली फील्ड आई हैव टू वर्क नाउ इज फॉर माय सन। वो जब पढ़ाई नहीं करता है तो मेरा अभी भी फ्यूज थोड़ा सा उड़ता है, लेकिन बाकी सब चीज में आई एम लाइक की फर्क पड़ता है। माय तकिया कलाम इज नाउ बिकम क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, की फर्क पहनता है
कि ये जो कर रहा है करने दो, मुझे जो करना है मैं करूंगी, और सामने वाले को अगर कुछ हो रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने. That has become my attitude towards everything. मैं, हाँ, I don't neglect my duties nowadays. पहले मैं शायद नेग्लेक्ट करती थी, शायद सामने वाले को उसके कारण भी गुस्सा आता था, तो मैं कम से कम मौका देना चाहती हूँ सामने किसी को भी कि उसे गुस्सा आए. जैसे माय हस्बैंड कल ही मुझे बोला उसने, परसों आई वाज, मैं सो चुकी थी, बिस्तर पे थी, एंड ही वाज आल्सो लाइंग डाउन, एंड सडनली ही वाज सेइंग कि सिर्फ रजाई से नहीं हो रहा है, मुझे दोहर चाहिए, तो तुम निकाल दो. तो अब उसको भी उठना पड़ेगा बिस्तर से, मुझे भी उठना पड़ेगा. लेकिन आई डिडंट ग्रैब, आई डिडंट शाउट एट हिम, आई डिडंट कंप्लेन. आई जस्ट गॉट अप, आई टुक इट आउट एंड आई गिव इट टू हिम. ये परसों की बात है. अब कल क्या हुआ, सोने के पहले मैंने उसे पूछा कि तुमको आज दोहर चाहिए क्या, तो मैं अभी निकाल देती हूँ, अदरवाइज आई विल बी इन द बेड एंड देन यू विल आस्क मी, एंड इट इज रियली डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द ब्लैंकेट एट दैट टाइम. रजाई से बाहर निकलना ठंडी में अच्छा नहीं लगता है. तो मेरे को बोलता है कि मुझे कल ही इतना आश्चर्य हुआ कि तुम बिना कुछ बोले मेरे को एक बार में उठ के दे दी, नहीं तो तुम तो मेरे को पहले सुनाती कि ऐसा वैसा, एंड देन यू वुड हैव गिवन मी. आई सेड या आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू, मुझे इच्छा नहीं होती है लड़ने की, तो अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी. तो नहीं नहीं, मैं आज जग रहा हूँ, मैं खुद ले लूंगा, कल मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैंने तुमको बोला था. तो आई गॉट अप एंड अगेन आई गेव इट टू हिम कि चाहिए तो यूज करो, नहीं चाहिए तो मत करो. बट आई डिडंट गिव हिम अ चांस कि हम लोग मतलब कि फाइट हो या मैं उसको कुछ बोलूं, या मुझे वो फिर वो मौका दे कि बिस्तर से उठा के मुझे बोले कि तुम निकाल के दो. तो आई एम डूइंग थिंग्स पहले से ताकि मुझे वो मौका नहीं मिले. वो इतना मेरे अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आ गया है, पता, आप सोच के करने का. नहीं तो पहले ऐसे नहीं था, नहीं होता था ऐसा कि मैं करूं अपने मन से. हाँ, आप बोल दिया तो कर दिया, नहीं बोला तो नहीं किया. इट्स नॉट जस्ट विद हिम, इट इज विद माय मतलब डेली रूटीन ऑल्सो, माय अदर रिलेशनशिप ऑल्सो. आई कैन सी कि मतलब आई एम डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन. आई एम नॉट गिविंग चांस टू पीपल टू टेल मी और कंप्लेन टू मी कि मैंने ये बोला था एंड यू हैव नॉट डन. So yes, the changes you will see, and if you see, you will notice. आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं या आपके आसपास के माहौल में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ओके, एक एक्सपीरियंस शेयर करूं. हाँ हाँ. एक्चुअली एक दो दिन पहले मेरी मिक्सी स्टक हो गई थी. तो मिक्सी का जार अटक जाता है, राइट. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उस समय जार अटक गया. हम लोग चटनी पीस चुके थे, पर थैंकफुली निकल नहीं रहा था. तो मैंने ग्रेटिट्यूड बोला. हस्बैंड वाज लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट, निकालने की कोशिश कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक मत करो, टूट जाएगा, रहने तो थोड़ी देर के लिए, अपने आप हो जाएगा. एंड देन वी जस्ट लेट इट स्टे लाइक दैट फॉर अबाउट सम टाइम. एंड देन सडनली उसको सूझा कि अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते तो निकल जाएगा. एंड ऑयल लगाया और रियली निकल गया. अदरवाइज इतनी कोशिश कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था. So फिर मुझे लगा कि this is definitely magic. Otherwise I was already hunting कि कौन से मिक्सी रिपेयर वाले हैं, कैसे जाएंगे. और यहाँ पे तो मिक्सी रिपेयर का मतलब है there is only one store. Okay. So it It was like happens. really interesting. मतलब मैं तो जब when I am using any electrical appliance nowadays, मेरी तो आदत हो गई है उसे gratitude देने की. अगर I am not talking to my house help or I am not gossiping about anything, which मतलब gossiping in the sense कि nowadays I don't gossip about bad things. मतलब मुझे मतलब बात करना, gossiping in the sense कि अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ किचन में, तो I am paying literally gratitude to everything whatever I am doing. और मिक्सीज एंड कुकर्स तो मेरे मतलब वीक पॉइंट्स है. मुझे तो उनको ग्रैटिट्यूड देना बहुत अच्छा लगता है ताकि वो सही सलामत मेरे सामने वर्क करते रहे. तो यस, इट रियली हेल्प्स, इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हाँ, यू शुड गिव. चलो, आज की रीडिंग की टर्न वाज फॉर रंजना जी का है. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अब बाकी बातें बाद में करेंगे. आज का चैप्टर भी थोड़ा सा, इट्स अ लेंथी चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी है, तो मे बी वी विल exceed our time limit, but I think it is fine. I will try to cover it. Okay. Day 10. 10, magic dust, everyone. Yes, so what? Yes, what you can see in the picture. Yeah, there are few people on the street, maybe going for the work, and there is
magic in one room or place, and I can see many clock, maybe different time zones, so maybe it's covering the whole world. Yes, so ये basically it is either an airport or a railway station. I will go with the railway station because whenever I've traveled outside, I have seen European countries में जो railway station होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि they have clocks ऊपर में and there's a big gate and then you go and see the trains का ये तो वहाँ पे they have depicted कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं they all are going for their work or anywhere they want to and everyone is happy basically they are happy people चेहरा नहीं दिख रहा है हमको लेकिन मैजिक डस्ट के कारण we will assume that they are happily going on their work okay because सबके पास अपना ये है bags है या फिर you can see clutch flags और वो hanging वाले या हैंडबैग सब कुछ दिख रहा है हमें तो अगर पूरा पिक्चर देखेंगे तो इट इज अ कंप्लीट पिक्चर मतलब ऊपर में स्टेशन जैसा ये फीलिंग आएगा आपको कि हाँ ये कुछ वैसा ही जगह है जहाँ पे स्टेशन या एयरपोर्ट है तो इट इज जस्ट कि आप सीखोगे कि आप कैसे सबको मैजिक टेस्ट कर सकते हो जादुई धूल की छिड़काव कैसे सबके ऊपर आप कर सकते हो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज गोइंग टू टेल अस वी आर ऑन आवर 10th डे तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि अपने अलावा भी कैसे किसी और को भी हम अपना मैजिक दे सकते हैं वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट नाउ कि ग्रैटिट्यूड से हम कैसे दूसरे को की हेल्प या दूसरे की मदद कर सकते हैं ठीक है यस No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. हाँ तो Ancient, एक सेकेंड ये लाइन जो है उसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए ये लाइन बोल रहा है कि आपकी कोई भी जॉब है आपका कोई भी वर्क है आपका कुछ भी काम है इट इज नॉट अर्जेंट इनफ कि आप उसको ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस कर दो जो ग्रैटिट्यूड है या जो थैंक्स गिविंग है या जो हम धन्यवाद देते हैं किसी का शुक्रिया करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है सबसे इम्पोर्टेंट कैसे है और क्यों ये बोल रहा है वो हम आगे जाते जाते समझेंगे बट क्लियरली बोल रहा है इस जो सेंट एम्ब्रोज है उन्होंने क्लियरली बोला है कि कोई भी चीज़ से आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे फलाना काम था इसलिए मैंने इसे ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया कोई आया आपके दरवाजे पे आपको किसी ने डिलीवरी दी है कोई सामान की और आप उसे बिना थैंक यू बोले गेट बंद कर दे क्योंकि आपके पास में कुछ और था या आपके किचन में दूध चढ़ा हुआ है नहीं आप उसे थैंक यू बोलो 1 सेकंड लगेगा एंड फिर गेट बंद करो क्योंकि कोई भी काम इतना अर्जेंट नहीं होता है कि आप थैंक्स वापस किसी को ना बोलो दैट इज व्हाट दिस लाइन मीन्स लिटरली मीन्स हाँ अब एंशिएंट spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. यस सो यहाँ पे योर पे स्ट्रेस किया है तो बेसिकली अगेन द राइटर एंड द बुक इज टेलिंग अस कि ग्रैटिट्यूड देने से आपकी जिंदगी चेंज होती है इट इम्प्रूव्स योर लाइफ 100 folds एंड आप अपने आसपास देख रहे हो सी if you people are coming at this time in the morning at 5 o'clock and joining me for the sessions तो ये बात तो तय है कि आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मैजिक दिख रहा है एंड आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है बिकॉज इस टाइम पे आना हर एक बंदे के लिए इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट हम वैसे नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काम करें तो अगर आप आ रहे हो और आप सेशंस अटेंड कर रहे हो तो यस इट इज गिविंग यू बैक समथिंग आपको समझ में आ रहा है आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है आपका पूरा लाइफ का हर चैप्टर चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो वेल्थ हो चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो जॉब एरिया हो यू कैन सी योर इम्प्रूवमेंट एंड दैट इज व्हाई यू आर अटेंडिंग द सेशंस हाँ ग्रैटिट्यूड Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust.
The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. So ये बोल रहा है हमें कि अगर आप ऐसा सोचो कि आपने किसी के ऊपर ये जादुई धूल की छिड़काव की है जो कि आपका ग्रैटिट्यूड है, सॉरी मतलब आई सेड इट उल्टा, मतलब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो किसी को, तो आप ये समझ लो कि आप उसके ऊपर में जादुई धूल की छिड़काव कर रहे हो। तो इससे आपको मतलब ये फीलिंग आएगा कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, दैट इज द जादुई धूल विच इज गोइंग टुवर्ड्स पीपल and it changes their mood, it uplifts their mood also. Okay, so that is how you are sprinkling on it and you are affecting them. This is what it is saying कि आपकी जो gratitude है वो आप blessing के रूप में, जादुई धूल के रूप में लोगों को दे रहे हो. You are saying thank you only, but you are pretending that you are sprinkling on them the magic dust. This magic dust is all pretend. मतलब आप magician बन गए हो and now वो आबरा का डाबरा करना है आपको, या आपको स्प्रिंकल करना है डस्ट, या आपको अपने आंखें झपकानी है, या आपको अपना नाक ट्विच करना है, whatever way you want to do, you can do it, but you have to find one way जो आप कंटिन्यू लोगों के ऊपर कर सको, कंटिन्यू रख सको अपने खाने के ऊपर, आपके पानी के ऊपर और आपके लोगों के ऊपर, so that you have to decide your action जो आप करोगे, लेकिन you have to think that gratitude. Yes. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are the receiving something from them. So first this book will be telling us कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमको उन्हें ग्रैटिट्यूड देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वी आर रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम देम. आप भले ही आपने पैसे दिए हैं उन्हें, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है ना. पैसा पैसा आपसे लेके कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कर रहा है, तो एक ग्रैटिट्यूड तो बनता है उसके लिए, एक थैंक यू तो बनता है उसके लिए. और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपने डायरेक्टली उसे कुछ नहीं दिया है, तो भी आप सोचिए और उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए. आप समझिए कि वो आपके लिए क्या कर रहा है. अब जैसे आप कहीं मॉल में गए, लिफ्ट यूज किया, आपने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट आई आपके लिए और दरवाजा खुला और वहां पे लिफ्ट की ये है, लिफ्ट मैन है, तो ऑब्वियसली आपने उसे डायरेक्टली पे नहीं किया है कुछ भी, लेकिन ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू यू, तो उससे थैंक यू बोलना आपका फर्ज है. वो आपको एक तल्ला से 4 तल्ला लेके गया है, लिफ्ट को आपके पास टाइम से लेके आया है, आपका देखकर, लाइट देखकर कि हाँ यू आर कॉलिंग हिम एंड ही हैज टेकन योर, तो यू शुड से थैंक यू टू हिम. व्हाई एंड क्या होगा उससे, दिस वी विल कम टू नो नाउ. Think about the people. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurant, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you are stopping the good from coming into your life. Yes. So again, this is telling us कि क्यों करना है. अगर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं तो we should give something back in return. So the easiest thing to give back in return, easiest, मतलब आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है इसमें, आपको खाली ग्रैटिट्यूड फील करना है और बोलना है. अगर स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स नहीं आ रही है तो स्टार्ट करिए, सिर्फ बोलकर स्टार्ट करिए. फेक इट टिल यू मेक इट. अगर आपको फील्स नहीं आ रही है कि आपके पास डिलीवरी आई है, अमेजोन का डिलीवरी आया है, ऑब्वियसली यू हैव पेड फॉर इट, लेकिन वो आपको घर तक आके डिलीवरी देके जा रहा है, बाइक पे आया है, बारिश आ रही है या नहीं आ रहा है, इतनी कड़ी धूप है, आप उसके साथ और तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो एक थैंक यू बोल दो, मुस्कुरा के थैंक यू बोल दो. अगर आपके अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है तो जस्ट फेक इट. आप उस बंदे का फिर रिएक्शन देख लेना कैसा रहता है, एंड यू विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल अबाउट. Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets
public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. Yes, just a When you are second. at a cafe, Just a second. Let's watch this. Okay. So anyone can tell me how to come out of it now? Yes. So I hope everyone got the gist of what I'm trying to tell, what this book is trying to tell. We have the perfect example. मुन्ना भाई MBBS में ये scene है जिसमें what Sanjay Dutt literally does is goes and says thank you to a sweeper जो हॉस्पिटल में कर रहा है काम and no one is feeling the gratitude towards him. तब लोग आते हैं उसके वो कर रहा है काम उसे नजरअंदाज करते हैं एंड चले जाते हैं. So I hope this is clear. Okay? Anyone, please, Ranjana ji? Can you hear me? Actually, I don't know, मृणाल, आपने अगर शेयर किया, but I couldn't see the clip. मैं तब तक केवल बुक ही दिख रहा था मुझे. तो I was actually waiting कि इतनी देर pause क्यों है ये. Oh, अच्छा. I don't know whether others could see it or what. But it's okay, Minal. We remember the scene very well. As you said, I could recall the scene. Okay, so no one could see क्या? तो बोला नहीं आप लोगों ने. So okay. So there is a scene in this movie. Let me then explain to everyone. I don't know why it didn't. शायद मेरा internet is not stable enough. Now can you see the book again? Yeah, book we can see. अच्छा. तो मुन्ना भाई MBBS में there is a scene where he goes and could you hear the voice also? की voice भी नहीं आ रही थी मुन्ना भाई. नहीं कुछ भी नहीं था.
ओहो अच्छा, देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट कि मुन्ना भाई में एक सीन है जहाँ पे संजय दत्त हॉस्पिटल में है एंड देयर इज अ स्वीपर मनसुख भाई करके हु इज क्लीनिंग द फ्लोर एंड द नर्सेज एंड डॉक्टर्स एंड ऑल दे कीप स्टेपिंग ऑन इट। वो आते हैं वहाँ पे पैर लगाते हैं और वो बेचारा क्लीन कर रहा है एंड ही इज गेटिंग एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड कि कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर में, नो वन इज बॉदर्ड, उसके काम के प्रति किसी के पास भी रिस्पेक्ट नहीं है एंड ही डज थोड़ा सा मतलब चिल्लाचिल्ली शुरू कर देता है वो। तो संजय दत्त इज टॉकिंग टू द लेडी, वो मधु है शायद हीरोइन, उससे बात कर रहा है और उसको बोलता है कि इसे जादू की झप्पी की जरूरत है और वो जाता है उनके पास में, उनको सॉरी बोलता है क्योंकि वो उनके ऊपर भी चिल्लाता है, संजय दत्त के ऊपर भी, और उनको सॉरी बोलता है और उसके बाद में वो उनको बोलता है कि आप जो कर रहे हो वो काम तो कोई भी नहीं कर सकता है, आप हम लोग सबके लिए सफाई करते हो एक्सेट्रा बोलकर उसे गले लगाता है, उन्हें जादू की झप्पी देता है एंड ही सेज थैंक यू टू हिम अगेन एंड अगेन। एंड जब गले लगाता है तो मतलब संजय दत्त इज वेरी इमोशनल, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी इमोशनल नाउ और उसको बोलता है जाओ जाओ अपना काम करो, क्या रुलाएगा क्या तू मुझे अब, और चला जाओ। और तो जब संजय दत्त वापस वॉक करने लगता है तो वो फिर से वो गीले फ्लोर पे अपना पैर रखता है एंड घूम के उसे सॉरी बोलता है। तो दैट मनसुख भाई इज नाउ वेरी कूल and calm, he's very positive suddenly, all of a sudden he's no longer shouting and he's saying कि thank you, उसको वो बोलता है कि इट इज ओके, मतलब ही सेज इट इज ओके। तो आप देख सकते हो कि आपके छिड़काव से, आपके जो जादुई धूल की आपने छिड़काव किया, आपने जो ग्रेटिट्यूड दिया, उसके कारण सामने वाले की लाइफ भी बदल जाती है। आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसे बैटल फाइट कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतार रहा है, शायद उसके पास खाने के लिए रात को भी कुछ नहीं है एंड दैट इज व्हाई ही इज वरीड अबाउट इट एंड ही इज डूइंग हिज वर्क और उसे कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में, इसके लिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहा है। दे कुड बी एनीथिंग। तो दिस क्लिप शोज अस वेरी क्लियरली, अगर आप लोग को टाइम मिले तो यूट्यूब में जस्ट जादू की झप्पी संजय दत्त करके भी आप टाइप करोगे तो यू कैन सी इट एंड इट इज देयर यूट्यूब पे। आई एम सॉरी मैंने इतना प्रिपरेशन किया उसके बाद भी आप लोग देख नहीं पाए। सो It's okay. लेट्स कंटिन्यू। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you're in a store or supermarket, check out Sprinkle Magic Dust and say thank you to a person who serves you or packs your groceries. यस, तो बेसिकली अब वो हमें बता रहा है कि हम किसे किसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं और थोड़ा कुछ आप खुद भी ढूंढ सकते हो कि आप कैसे थैंक यू दे सकते हो किसी को भी। आगे भी आपके पास एग्जांपल्स आते रहेंगे इसमें, जैसे हाँ कंटिन्यू प्लीज If you are रंजना जी। traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greets you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. यस, सो अब जो हमें ये बुक बोल रही है वो ये है कि हम कैसे कैसे किसे किसे थैंक यू बोल सकते हैं, किस किस चीज के लिए बोल सकते हैं, एंड इट हैज डेडिकेटेड वन होल पैराग्राफ टू एयरप्लेन्स and flights and attendants and everything to do with airports or flying से। Why? Because flying itself is a miracle. अगर राइट ब्रदर्स ने डिस्कवर नहीं किया होता तो शायद आज हम यहाँ से वहां जाने के लिए या तो वॉक कर रहे होते या ट्रैवलिंग बाय बुलॉक कार्ट्स या आई डोंट नो बसेस या कार्स, कैसे जाते पता नहीं मुझे, कितना टाइम लगाते पता नहीं मुझे, लेकिन द डेस्टिनेशन वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट। इंडिया में तो शायद हम कर भी लेते, लेकिन अगर हमें बाहर जाना रहता तो मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होता। हमारे पास विंग्स नहीं है, हमने बचपन में से सोच रहे थे हम कि हमको उड़ना है, सबके ड्रीम्स होते हैं कि आई विल फ्लाई समडे एंड दिस इज द करेक्ट वे टू फ्लाई जस्ट दिस द प्लेन्स। एंड आजकल तो बहुत इजी हो गया है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वेरी यंग
and my father used to visit the बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जब वो निकलते थे बाहर, तो हम सब में एक एक्साइटमेंट होता था, हम सारे बच्चों में. I used to live in a joint family. So, and my father was the person who used to travel outside more business related, क्योंकि सबके काम बटे हुए थे घर पे, हर चाचा जी एंड बाबा का, कौन बाहर का संभाल रहा है, कौन इंडिया का संभाल रहा है. तो ही यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट बाहर में. तो हम सब उनको छोड़ने के लिए हम लोग 6 बच्चे जाते थे गाड़ी में बैठ के, एंड वी यूज्ड टू गो कैलकाटा एयरपोर्ट में. उस समय अलाउ था आप ऊपर जाके उसके टेरेस पे जाके आप फ्लाइट्स को चढ़ते उतरते एंड अपने पेरेंट्स जो भी जा रहा है उसे सी ऑफ कर सकते थे, बाय बोल सकते थे, हाय बोल सकते थे. यू कुड सी एंड यू कुड डू दैट. इफ एनीवन हैज सीन इट दे माइट रिकॉल इट कि कैलकाटा एयरपोर्ट अलाउ करता था ये चीज. तो हम लोग जाते थे सब के सब वहाँ पे, इतने फैसिनेट होके वी यूज्ड टू सी द एयरप्लेन्स, वी यूज्ड टू सी द पायलट्स इन देयर यूनिफॉर्म्स, वी यूज्ड टू सी द एयर होस्टेस. मतलब इतना फैसिनेशन था कि एक मतलब वंडर रहता था कि वाओ हम भी कभी उड़ेंगे. और जब आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज लाइक अमेजिंग फीलिंग. आई कैन नेवर फॉरगेट इट, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट फीलिंग. तो क्यों ये बोल रहा है? बिकॉज द एयर होस्टेस एंड ऑल दे डील विद सो मेनी काइंड ऑफ पीपल एट ऑल times in their life. It is unimaginable. अगर आप फ्लाइट में ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ लोग तो हमेशा क्रिबिंग करते ही रहते हैं उनके सामने, एंड दे हैंडल इट सो ब्यूटिफुली. तो अगर आप उतरते समय उन्हें एक थैंक यू बोल दो तो आप just see the smile they have on their face. I do it on a regular basis. मैं साल में I am in the flight 4 times, at least 4 times I am in the flight. 4 times तो मेरा मिनिमम है साल का. तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको आई हैव नॉट डन इतना सारा ग्रैटिट्यूड टू फ्लाइट्स, लेकिन एयर होस्टेस को मैं हमेशा थैंक यू बोल के ही उतरती हूँ. इट इज माय सेकंड नेचर. लेट्स सी आगे क्या बोल रहा है बुक. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service, and they deserve your continued gratitude in return. Store assistant, Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. हाँ, तो ये क्या बोल रहा है बुक कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहो सामने वाले के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता है लेकिन वो भी किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी की डॉटर है, किसी का सन है. आप अगर वैसे सोचो तो आप why you have to be ungrateful to that person, why you want to be rude to that person? They are doing their best. आप पहले भी हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में ही था शायद, अबाउट दैट पर्सन थैंकिंग द स्टोर पर्सन. जब उसे वो बाहर निकल रही थी द राइटर, तो शी वाज फीलिंग समथिंग अनयूजुअल कि उसने थैंक यू नहीं बोला है स्टोर सेल्स गर्ल को जिसने उसे हेल्प किया परफेक्ट गिफ्ट ढूंढने में. एंड शी गोज बैक एंड शी थैंक्स एंड दैट पर्सन स्टार्ट्स क्राइंग. तो यू कैन सी, अगर आप एक थैंक यू बोल दो और ग्रेटिट्यूड फील कर लो तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन शायद आप सामने वाले का दिन बना दो. शायद वो कोई चीज के लिए परेशान है, या उसने घर से वो खाना खा के भी नहीं आया है, या उसके उसके पास उसकी मॉम ने उसे सुबह सुबह डांटा है. दे कुड बी 110 रीजंस, पर शायद आपके थैंक यू बोलने से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, उसका दिन बदल जाए. उसके ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव कर देते से शायद उसकी भी जिंदगी जादुई हो जाए, या फिर जिंदगी नहीं तो वो दिन, एटलीस्ट वो दिन तो जादुई हो जाएगा. तो इतना सोच के भी अगर हम कर दे तो it will be a very nice effect on the people around you, and you will be giving positivity to everyone around you. उसके बाद हम I would like to say something यहाँ पे कि जो हमारे पास कॉल्स आते हैं
क्या बोलते हैं उनको कॉल्स को, कि मैं फलाना Customer. बैंक से, यस, कस्टमर केयर से कॉल्स आते हैं, तो जनरली वी आर वेरी रूड टू देम। आपने फोन क्यों किया मुझे, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मुझे इतनी इरिटेशन होती थी उन कॉल्स से कि मैं कभी सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं करती थी, और मैं हमेशा फोन पटक देती थी कि भाई तुम फोन क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। Now, after doing this and after being in the practice, I have realized कि it is their job. उनको उससे रोजी रोटी मिल रही है, उनका काम है ये कॉल करना। आपको बात नहीं करना है, आप उनको आराम से बोलो, आई एम बिजी राइट नाउ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, प्लीज कॉल अस सम अदर टाइम, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आप फोन रख दो। जितना टाइम आप उससे बहस करने में लगा रहे, उससे कम टाइम में आप उससे ढंग से बात करके कम टाइम में उसे दे सकते हो ये फीलिंग्स, और देयर विल बी नो हार्ड फीलिंग्स। क्योंकि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, जब हम किसी तरीके से रूडली बात करते हैं तो वो रूडनेस हमारे पास वापस घूम के आती है। कैसे आएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैंने रूडली से बात की है तो शायद राघव मेरे से रूडली बात करेगा अपने पढ़ाई को लेकर, एंड उस समय वी कांट कनेक्टेड। अगर हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट कनेक्टेड कि राघव क्यों मेरे से रूडली बात कर रहा है। लेकिन तुरंत मिलता है, ये चीज तुरंत मिलता है, एंड आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग इट कि अगर मैंने किसी से फोन पे या किसी बंदे को रूडली बोला है कि तुम क्यों फोन कर रहे हो, तो राघव मेरे को बोलेगा ही बोलेगा कि आप क्यों मुझे प्रेशर कर रहे हो पढ़ने के लिए। इट कम्स बैक, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू राघव के नाम पे, बट देयर विल बी मेनी सच सिचुएशंस वेयर यू विल फील द रूडनेस ऑफ अदर पीपल ऑन यू. So please be careful while giving out rudeness. You have entitled yourself to receive more rudeness in some form or the other. You have bought it on you. उसमें सामने वाले का कोई गलती नहीं है अगर वो आपसे रूडली बात कर रहा है, क्योंकि आप किसी से रूडली बात कर चुके हो। एंड आई हैव सीन दिस अभी रिसेंटली व्हेन आई हैव चेंज माय टेक्निक। तो मुझे राघव को मैंने व्हाइट हैट जूनियर में डाला था लास्ट ईयर, तो उसके लिए मुझे आज तक भी आफ्टर डूइंग 48 क्लासेस आई स्टॉप बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू कंटिन्यू एनी मोर दिस ईयर ऑनलाइन क्लासेस के कारण। तो आई कीप गेटिंग कॉल्स व्हाइट हैट जूनियर से, एंड knowing me, I have still not irritated with them because of this book. मैं उन्हें अच्छे से समझाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ कि मुझे क्यों नहीं कराना है, एंड वो सामने वाला मुझसे और अच्छे से बात करता है और प्यार से बात करता है ये समझाने के लिए मुझे कि मुझे क्यों कराना चाहिए राघव को। ना वो रूड हो रहा है ना मैं रूड हो रही हूँ, हम आराम से बात कर रहे हैं और लाइफ चल रही है, और हर हफ्ते मुझे एक फोन आता है। फाइनली मैंने लास्ट टाइम जिसने फोन किया था, ही वाज डिस्ट्रिक्ट हेड और समथिंग, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मेरा नाम डाटाबेस से हटा दीजिए। तो नाउ आई एम वेटिंग कि व्हाट हैपेंस। मतलब मैंने उसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की है, उसने राघव से भी बात की है कि क्यों नहीं करना चाहते हो तुम बेटे, एवरीथिंग हैज बीन डन। सो नाउ एटलीस्ट अब एक हफ्ता हो रहा है मुझे कॉल्स नहीं आए, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो यस, आई एम सेइंग कि वी शुड स्टॉप बीइंग रूड फॉर एनी रीजन, वी शुड नॉट बी रूड टू एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा फैमिली मेंबर हो, चाहे ये डिलीवरी पीपल हो, चाहे वो कॉल वाले हो। जस्ट बी पेशेंट एंड काइंड टू देम, यू डोंट नो व्हाट battles they are fighting. Okay, continue At please. times, at times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be the more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. Yes, please, once again, see, sometimes when you go to a store, जो person होता है, he is not grateful towards you, he will not show you the interest in you, and basically ये यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको, जो बड़े stores होते हैं ना, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, दे हैव सेल्स पीपल, वो जो आपका आपको देख के दे कम टू नो कि वेदर यू आर अ बायर और यू जस्ट हैव कम इनसाइड टू स्पेंड योर टाइम, किल योर टाइम, they can make it out. I am saying this with confidence because Bangalore में there is a UB city and it has all the big brands in it. The big brands मतलब big brands, not like big brands. It has every big brand in it. Like Louis Vuitton का शोरूम है, Burberry का शोरूम है, and many more are there. Bottega Veneta है, मतलब बहुत है उसके अंदर में. Now when you walk in those stores, these people, if you go and ask questions to them also, these people are very smart, they are very trained people, and शायद जो
कोई कोई होते हैं उनमें जो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो ऐसे केस में शायद आप डगमगा जाओ एंड यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अपने मन में उनके लिए। डोंट डू इट, डोंट डू इट, स्टॉप योरसेल्फ। हाँ, आपको भी पता है आप टाइम किल करने गए हो, आपको भी पता है, इट इज वेरी मच क्लियर कि आप वहाँ पे टाइम किल करने गए हो, एंड दे ऑल्सो नो इट कि आप टाइम किल करने आए हो। तो उनका बिहेवियर ये उनकी इच्छा पे है, आपका बिहेवियर आपकी इच्छा पे है। तो जो ग्रेटफुल पर्सन होता है, ही इज ग्रेटफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल सिचुएशंस। ये हमारे बुक में बहुत बार आ चुका है, एंड ये मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको कि हम जब ग्रेटफुलनेस में आ जाते हैं तो सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा बिहेवियर उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा बिहेवियर इज जो हम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल। इस नेगेटिव सिचुएशन में जब सामने वाला आपको डील नहीं कर रहा है, यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव स्टफ, यू हैव टू फाइंड अप द पॉजिटिविटी कि एटलीस्ट आपके पास टाइम किल करने का एक जरिया तो है। एटलीस्ट यू कैन सी सो मेनी थिंग्स इन द डिस्प्ले विंडो, चाहे वो आपको नहीं बता रहा है कुछ भी, या आपके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, यू विल नो द रूडनेस व्हेन यू सी, यू विल नो द रूडनेस। So it is on you how you deal with it, and be grateful in any circumstances is what this book is telling कि सामने वाले के बिहेवियर से आप अपना बिहेवियर चेंज मत करिए। इन शॉर्ट वन लाइनर इज कि सामने वाले का बिहेवियर देखकर आप अपना बिहेवियर मत चेंज करिए। आप जैसे हो आप वैसे रहो, सामने वाले को जैसा रहना है वो उसको रहने दो। यस, कंटिन्यू प्लीज। Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulties someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriage might have just ended, or they may be in the desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, circa 20 BC AD 50, philosopher. यस, सो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था यूबीसीटी का, वहाँ पे तो दे आर ट्रेन्ड पीपल, दे बिहेव इन दैट मैनर, दे नो हाउ टू गॉज पीपल बिहेवियर एंड डिसाइड वेदर दे आर बायर्स और वेदर दे आर टाइम किलर्स। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। एंड व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस कि आप अगर नॉर्मल स्टोर में भी जा रहे हो, या नॉर्मल कोई आपके पास आया, वो जस्ट खाली सामान पटक के चला गया आपके सामने अमेजोन में, जैसे अभी नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है, तो दे डोंट इवन प्रेस द डोर बेल, sometimes they just keep the things outside the door and they just go off. So it is okay, let them do that. It is none of your ये की concern कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ऐसे तो करना चाहिए था, because now you have started complaining if you think about all those things. अब आप सामने वाले की सोचो, keep yourself in their shoes. ये हमारा सेइंग भी है कि किसी अपने सामने वाले के उसमें देखो, जूते पहन के देखो कि कैसा लगता है आपको, whether they fits you or not. It is a proverb, keep yourself in another person's shoes and then think. तो यही है कि शायद उसके साथ में कोई ट्रेजेडी हो रही है, शायद कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतने सारे रीजन दिए हुए कि उसने अपना कोई करीबी जन को खोया है, बट उसे काम पे आना पड़ रहा है, उसकी शादी शायद एंड हो रही है, या फिर भी वो बहुत डेस्परेट है, उसको चिंता है कि वो कैसे कमाएगा या कैसे अपना लाइफ बेटर करेगा। देयर कैन बी 110 थिंग्स। आप स्टोर में हो, कोई सेल्स गर्ल का मूड ऑफ है, तो शायद उसकी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा, या फिर उसके हस्बैंड से झगड़ा हो गया है, देयर आर सो मेनी रीजंस। या उसका बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, उसका बच्चा बीमार है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट बी काइंड, just be kind to them. For everyone you meet is fighting a hard battle, and you don't know what kind of battles they are fighting. You don't have any idea what kind of battles they are fighting. So just be kind to them and be patient. Yes. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for giving out of your way for me. Going Thank out you of your way for me. going out for your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. Yes, this is a very important practice which I have started recently. मुझे वैसे भी है थोड़ा सा
लेकिन अगर आप रीजन बोल के थैंक यू बोलते हो सामने वाले को तो उसे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई हैव सीन दिस, आई हैव फेल्ट इट. जब मैंने रिसेंटली, आई थिंक रंजना विल एग्री टू मी आल्सो, आई हैव कॉल्ड यू एंड थैंक्ड यू फॉर द gift Diwali hamper. hamper. Yes. Yeah. Yes, so you can just connect to it कि and शायद मैंने उसी दिन या उससे just थोड़े दिन पहले ये किया था. तो instead of just neglecting it and message भेज दिया, उससे नहीं काम चलता है. अगर you are feeling the gratitude, अगर आप खुश, सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया है and आपको बहुत खुशी मिल रही है, तो you should make it a point to call them, to thank them, and then to give them the reason also that why you are thanking them. Because जब आप reason बोलते हो ना कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा and तुमने भेजा, तुम लोगों ने इतना effort किया, put किया and मेरे पूरे घर वालों को ये feeling हुआ, तो सामने वाला feels कि उसने जो मेहनत की आपके लिए, it didn't go to waste. अब हमारे रंजना is a part of my kitty. तो the people who don't know, तो हमारे किटी में आज हम लोग 32 या 33 लोग हैं. उसमें से रंजना जी, how many called you to thank you? 3 or 4. So you can just see, everyone can just hear her and see that कि 34 में से 4 are committee members. तो आप उनको हटा दो तो 30 हुए. 30 में से या 29 हुए एंड 29 में से अगर 4 जन ने उसे पर्सनली कॉल करके थैंक किया है तो यू कैन सी द रेशियो कि 4 and 29 एंड these people because of the lockdown, actually I am very grateful अभी कि मेरे पास मेरी कमेटी के 3 जन हैं और एक जन जो है वो already she is into gratitude mode. तो वो बहुत अच्छी बात है. तो ये तीनों जो है वो हमारी कमेटी में है, अभी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी फिलहाल. तो आप जब उन्हें थैंक यू बोल रहे हो तो उनकी फीलिंग्स क्या थी वो रंजना जी से आप समझ सकते हो कि हाउ शी फेल्ट. रंजना जी प्लीज टेल मी how you felt when 4 of On us this called you. point, when you're talking about committee, I was actually grateful, first to Nikunj, क्योंकि उसने हमको बताया on the Diwali day के so and so कर रही है and Mrinal is doing really good. And अभी हम तीनों एक साथ है, तो you'll really not wonder कि कमिटी भी हो तो कहीं ना कहीं होता है यार ये मेरी सुन रही नहीं यार ये ऐसे नहीं कर रही है. But now you know that gratitude is coming कि नहीं हम लोग टीम है, everybody के अपने own ideas है and we are doing it really good. And actually ना पहले ही हम लोग कोई बहुत अच्छा रिलेशन था और अब और एक स्टेप और हो गया कि चलो कोई थोड़ा नहीं भी इन्वॉल्व है तो इट्स ओके, सबका अपना अपना फोटे है करके. तो इट इज रियली गुड. थैंक यू कि हम लोग वी कैन बी अ मोर गुड कमिटी. एंड यस फॉर थैंक यू, इट इज रियली there were few names that you expect. Actually your was the name in my list कि आप तो कॉल करोगे ही करोगे. And you took some time, I was like wondering करे how come Mrinal ने नहीं फोन किया. But finally when I received your call and with the detailed call and especially your open letter on the FB, it was truly when you thought of that अपना प्लास्टिक का that flip cover, you even thought of that. So See, it was really... yes, वो प्लास्टिक का कवर के लिए my brother-in-law, he specified it कि यार इतने अच्छे से उन्होंने किया है, मतलब he bought that to my notice. So what these people have done was they had given us some mithai in a glass jar and they have covered it with a cling film ताकि वो सीले नहीं या उसकी वो freshness खत्म नहीं हो. So it was a gesture from their side which I realized it, and I again went back to them saying that yes, that was a beautiful thing you people did. So वो जो छोटी छोटी चीजें आप notice करते हो, जैसे इसमें बोला है ना कि you will be amazed at the response, and when you help them and when you tell them that why you are thanking them, it brings smiles to everyone. It brings smiles to everyone. And मुझे late इसलिए हुआ था क्योंकि I had family में breakdowns. So health related. So that's why I got late in calling you, Ranjana ji. No, but मुझे पता चला था you had already had a word with Rajni, so that's fine. At least किसी को call किया, that is kind, we assume that कि वो response आ गया in a group. Okay, I'll continue. So yes, continue. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to me what I was looking for. Just a second. We have to start from when you say thank you to someone in person. This is very important paragraph. Yeah. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them.
You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. यस सो फोन कॉल पे कैसे करना है बुक ने बता दिया है हमें कि हमें रीजंस भी देना है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी जनरली गो टू अ रेस्टोरेंट, हम मुझे मुझे आई थिंक सो कि ऑल ऑफ अस आर थैंकिंग द वेटर्स जो हमें सर्व करता है, बिकॉज रिसेंटली ये एक डेवलपमेंट हो गया है आइडिया का कि वी शुड थैंक. बट हाउ डू यू थैंक? जैसे अब वो वेटर लेके आया सामान आपके सामने रखा, आप अपने फोन पे बिजी हो, आपने देखा उसने प्लेट रखा, आपने थैंक यू बोल दिया एंड वो चला गया. फिर दूसरा सिचुएशन है, वो लेके आया सामान, वो आप अपने बेटे से बात कर रहे हो इस तरफ घूमकर एंड वो इधर से रखा एंड वो आपने बस देखा कि इसने रखा है, डिश सर्व की, आपने थैंक यू बोला, वो चला गया. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू से थैंक यू टू समवन. लुक इन द फेस. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस. I'm telling you, it is very difficult to do this, but the joy you will see on their face and the response you will get back will be amazing, amazing, amazing. जब आप थैंक यू ऐसे ही बोलते हो ना, सामने वाला बंदा आपकी तरफ देखता है, वो देखता है आप दूसरे काम में बिजी हो, वो रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है आप सुनते भी नहीं हो. लेकिन जब आप उसके फेस की तरफ देख के बोलते हो ना, यू विल सी द ट्विंकल इन हिज आईज, यू विल सी द स्माइल ऑन हिज फेस एंड दैट विल मेक योर डे. एंड वो बहुत अच्छे से आपसे फिर बात करेगा. इनफैक्ट वो आपको वापस ला के जब सर्व करेगा तो पूछेगा, मैडम इट इज ऑल राइट, द डिश इज एट द करेक्ट टेम्परेचर. मतलब वो आपको, मतलब वो फिर आपको देगा सर्विस, दिल खोल कर देगा. He will treat you as a queen when you are sitting there. He will treat you like that. ये मेरा personal experience है. If you want, you can go forward with it and you can just thank people. तो आपको प्रैक्टिस तो स्टार्ट करनी ही है, आप कितनी जल्दी करते हो वो आप पे है, लेकिन थैंक एवरीवन बाय लुकिंग एट देयर फेसेस. आईज से आईज मिला के करो. तो 2 दिन पहले की बात है, I was in the hospital and the nurse who was taking care of my father-in-law, I just said thank you to her and I was looking at her. मतलब जब मैं बोली तो I was looking at her. She was busy doing something. She was putting the injection in that जो वो पोर्ट खुला हुआ रहता है उस पे डाल रही थी. वो घूमी, उसने मेरी तरफ देखा and she saw that I am looking at her. उसने मतलब वो मास्क पहनी हुई थी बट आई कुड सी द हर आईज क्रिंकल्ड अप, मतलब वो जो स्माइल में होता है. एंड देन शी वाज लाइक, यू आर मोस्ट वेलकम मैम, ऐसे बोल के, मतलब ऐसे 1 सेकंड और बात करके शी वेंट आउट. तो ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी की इंसान की आंखों में आंखें डाल के या उसके फेस की तरफ देखते हुए बोल रहे हो, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है. आप ट्राई करो, आप ट्राई करके देखना कैसे फीलिंग्स आती है. अभी तो वी आर देयर फॉर अनदर 20 days इन दिस जर्नी, तो वी विल फाइंड आउट कि कैसा लगता है. आगे. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was from her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears and the biggest smile you have ever seen swept across her face. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये शायद मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था. आई थॉट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द बुक बट इट हैज कम नाउ. तो बिकॉज वी आर सो मच इनटू दिस एंड आई कीप रीडिंग, कुछ ना कुछ तो मुझे लगा कि ये आ चुका है. बट यस, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि कैसे आप स्टोर्स में यू शुड बिहेव. मतलब आपको अगर किसी ने हेल्प की है स्टोर में, जनरली व्हेन यू एंटर अ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर और समथिंग लाइक दैट, इवन अ स्मॉल स्टोर, देयर आर सेल्स पर्सन हु आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट. अब मुझे इसके लिए भी मुझे एक किस्सा याद आता है मेरे साथ ही. अभी लॉकडाउन के टाइम में, व्हेन द लॉकडाउन वाज अ लिटिल रिलैक्स्ड, वी वेंट टू फोनिक्स मार्केट सिटी. वहाँ पे मैंगो का स्टोर है. आई नेवर बाय माय क्लोथ्स फ्रॉम मैंगो, मुझे पसंद नहीं है वो ब्रांड.
तो पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, एंड आई जस्ट वॉक्ड इनसाइड इट, एंड द सेल्स गर्ल देयर वाज अमेजिंग. मतलब वो इतनी अच्छी थी कि आई एंडेड अप बाइंग. तो obviously the top I bought was good enough, but the way she handled, the way she projected herself, the way she projected her brand, it was like mind blowing. मुझे मतलब मुझे इच्छा ही नहीं हुई कि मैं वहां से निकलूं. अब वो मुझे दिखा रही है, मुझे समझा रही है कि आप ये इससे पहन सकते हो, आप इसके साथ ऐसा कर सकते हो, आप इसको ऐसे मिक्स एंड मैच कर सकते हो. मतलब मैं वहाँ खड़ी होके मैं सुन रही हूँ कि वो मुझे क्या टिप्स दे रही है, एंड उसके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन द वे शी डिड दैट, आई वाज अमेज्ड. एंड मैंने शायद उसे थैंक यू बोला, लेकिन नॉट विद दैट. जैसे ये बुक, बिकॉज दिस बुक आई स्टार्टेड लेटर, तो आई डिडंट नो अबाउट ऑल दिस स्टफ. तो मैंने थैंक यू तो बोला बिकॉज वो सेकंड नेचर है, लेकिन वो आंख में देख के नहीं बोला, बस बैग उठाया एंड थैंक यू बोला और निकल गया. तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट सेल्स गर्ल. उसने इतने अच्छे से मुझे किया था, मेरे साथ में मेरा काम किया था, मुझे मतलब लिटरली मेरा कलर, मेरा फेवरेट कलर का मुझे ला के दिया एंड मुझे ट्राई कराया. उसके बाद में मतलब उसके कारण आई केम आउट एंड आई शोड हर, तो कैसा लग रहा है. तो उसने बोला आपने उल्टा पहना है मैम. अगर मैं अपने आप कर रही होती हूँ, मैं अंदर में उसके उल्टा पहन के मैं छोड़ देती, क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन जब मैंने उसे पहना और उल्टा पहना था, विच आई डिडंट रियलाइज कि ये उल्टा है, तो उसका गेटअप नहीं आ रहा था. तो शी केम एंड शी सेड कि नहीं मैम, ये तो आपने सीधा पहना ही नहीं है, आप इसे सीधा करके पहनिए. तो आई अगेन वेंट इनसाइड, मैंने सीधा पहना, तो फिर बाहर आई तो वो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा था सीधा पहनने से, बट इट वाज वेरी लूज. तो मैं जब बाहर आई तो उस बंदी ने मुझे वापस बोला कि ये साइज आपके लिए ठीक नहीं है मैम, आपको एक और छोटा साइज चाहिए. अगेन शी took out a smaller size, and again I wore it and it was looking very good. So ultimately I bought it. So what I'm trying to say is कि उसके कारण, उसके behavior के कारण I was compelled to show her 2 times, and I got to buy the perfect thing. नहीं तो क्या होता, मैंने उल्टा पहना, मुझे कांच में अच्छा नहीं लगा, आई वुड हैव लेफ्ट इट एंड आई वुड हैव वॉकड आउट ऑफ द शोरूम. बट शी वाज सो नाइस कि मुझे वो सब करने की इच्छा हुई कि ये जब बंदी बोल रही है तो मुझे करना चाहिए. हर पॉजिटिवनेस केम टू मी. तो वैसे ही अगर हम अपने पॉजिटिविटी किसी को देते हैं, तो इट विल मेक देम स्माइल, इट विल मेक देम स्माइल. एंड आई एम लाइक, आई रियली फेल्ट, ये बुक करने के बाद मुझे जब भी मैं ये पार्ट पे आती हूँ, मुझे वो याद आती है, एंड मुझे लगता है कि मैंने उसे इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं पे किया. मतलब इट कीप्स नैगिंग मी कि मैंने उसे इनफ ग्रैटिट्यूड उस दिन पे नहीं किया है. इट वाज जस्ट अ सिंपल थैंक यू थ्रोन इन द एयर. जैसे कि ये बुक बोल रही है कि डोंट थ्रो इन द एयर. It was a simple gratitude from my side to her after she did so much for me, and I just threw it in the air. तो वो मुझे nag करता रहता है. It keeps nagging me now. So maybe someday if I go there and she's still there, so I will pay my gratitude now. So Every this is act, what. yeah, Yes, continue. every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. I I hope don't, I yeah, hope everyone can understand this part कि आपका हर एक्शन में एक इक्वल रिएक्शन है. तो जब आप थैंक यू बोलोगे एंड आप फील करके बोलोगे, सामने वाला भी फील करेगा, एंड इट विल गिव यू हैप्पीनेस. मतलब बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा. यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन to feel the happiness. I cannot give you the happiness. I cannot give you the feeling. मैं खाली आपको explain कर सकती हूँ जो ये book बोल रहा है. But if you make it your practice, you will feel the happiness. That is a promise. Yes. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe.
Yes, just a second, Anjana जी. So now this book is telling us कि ये जो हम gratitude दे रहे थे ना इतनी देर तक, ये magic trust के साथ दे रहे थे. मतलब हम वो स्टोर कीपर को अगर थैंक यू बोल रहे हैं तो you can just sprinkle magic dust over her while saying thank you and bless her. So this is what we are trying to do. मैजिक डस्ट का स्प्रिंकलिंग कैसे हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है. तो जो भी आपका एक्शन है, आप एक हैंड वेव करके अपना एक्शन बना लीजिए, या स्प्रिंकलिंग का एक फॉर्मूला बना लीजिए, या फिर ब्लिंकिंग योर आईज का बना लीजिए. और जब आप वहां इससे निकल रहे हो या उन्हें थैंक यू बोल रहे हो, तो यू जस्ट वेव योर हैंड एंड से थैंक यू टू हिम और हर. ओके, तो नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस, when you are doing this it will happen like that. तो अब जब आपका ये है कि आप घर वालों के ऊपर में कैसे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कि कैसे आप कर सकते हैं. तो आइदर यू आर ट्रैवलिंग, तो आप अपनी गाड़ी पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करके उस पर बैठिए, तो आपका आसान. एंड देन यू हैव टू से कि मेक माई जर्नी पीसफुल या मेक माई जर्नी इवेंट अनइवेंटफुल, जैसे भी जो भी आपको बोलना है, तो वो बोल के आप उस पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया और आप बैठ के. अब आपके बच्चे सो रहे हैं घर पे, रात को आप उनके पास गए, तो जस्ट ब्लेस देम. इट इज बेसिकली यू आर ब्लेसिंग देम. तो आपने ब्लेस किया उनको कि यू हैव अ वेरी, आई होप यू पीपल हैव, not hope, you are having an amazing day tomorrow morning, and just you sprinkle the magic dust on them. And like that you can do for everyone. जैसे your husband is leaving for work, तो आप अपने मन में किए कि you will get the deal today, and you just sprinkle the magic dust on him while he's leaving, and it is done. वैसे ही आपका अगर बेटा बाइक चलाता है and he's going, so you can say that you reach your destination safely and you can sprinkle the magic dust and let him go. So there are 110 ways where you can use this magic dust on people around you, on your family members, and then you can just be them comfortable कि you have given them the blessings. So this is basically that you are blessing them. अब चाहे आप छोटों को ब्लेस करो, बड़ों को ब्लेस करो, बराबर वालों को ब्लेस करो, इट इज ऑन यू. इस ब्लेसिंग्स में ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने छोटे वालों को दे सकते हो. तो यू आर ब्लेसिंग एवरीवन. आप सबको आशीर्वाद दे रहे हो अपने तरीके में, स्प्रिंकल कर रहे हो मैजिक डस्ट. एक गेस्चर बना लो, एक साइन बना लो कि कैसे करोगे, एंड कंटिन्यू विद दैट प्रैक्टिस सो दैट इट बिकम्स योर हैबिट कि either you're doing this or you're blinking your eyes or you're sprinkling it. जो भी कर रहे हो, भावना ये है कि आप उनके ऊपर में जादुई धूल का छिड़काव करके उन्हें कहीं पे भी भेज रहे हो, या खुद जा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो. अगर आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टोर के लिए भी कि यू वांट समथिंग इन पर्टिकुलर, जैसे रेड जैकेट चाहिए, और अब आप घुस गए कहीं पे, तो घुसने के पहले यू कैन जस्ट स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट ऑन द स्टोर एंड यू कैन एंटर इट, एंड यू विल फाइंड योर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. पक्का से you will find what you are looking for. Okay. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic. Magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Shall I continue? Yes. Make sure you keep count of the people in service you're grateful for, so that you know when you have thanked the 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another people, it also returns to you in your own life. Yes. So what it is telling us, this book is telling us कि आपको जो भी मिलता है, मतलब आपके सामने है, या आप उससे आई कांटेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन you can sprinkle magic dust on them.
एंड इट विल गिव यू रिटर्न्स, मतलब होगा। आप जब डस्ट स्प्रिंकल करोगे तो कभी कभी आपको सामने सामने ही रिजल्ट दिख जाते हैं। जैसे एवरी सैटरडे आई गो टू अ टेम्पल विथ माई हस्बैंड। तो हम लोग अभी लास्ट मतलब 2-3 वीक्स पहले की बात है, आई वेंट टू द टेम्पल एंड देयर वाज दिस लेडी, शी सिट्स देयर एवरी डे, मतलब I mean I see her every Saturday and उसके छोटा बच्चा है, लिटरली हमने उसे बड़े होते हुए देखा है। तो उस दिन मैंने उस बच्चे के ऊपर एंड उस लेडी के ऊपर में आई जस्ट ब्लिंक माई आईज एंड आई स्प्रिंकल्ड मैजिक डस्ट कि आई होप यू गेट इनफ मनी टुडे टू फीड योर चाइल्ड। And you won't believe what happened. My husband, who never gives anything to anyone, उसे मतलब ये पसंद ही नहीं है कि आप किसी भी मांगने वाले को पैसा दो। वो मैं जब स्प्रिंकल करके मैं आई, मैं गाड़ी तक आ गई थी एंड मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे पास में 10-20 रुपया है क्या? आई सेड नो, आई डोंट हैव 10-20 रुपीज। तो ही टुक आउट अ 50 रुपीज नोट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ही टोल्ड मी जाओ उस औरत को दे दो जिसके पास बच्चा है। एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे बोलेगा देने के लिए एंड आई हैव जस्ट मैजिक टेस्टेड देम। मतलब मैंने दिया नहीं कुछ क्योंकि मेरे पास नहीं था कुछ भी, मेरे पास कैश ही नहीं था। और अगर मैं उससे मांगती उस समय कि मुझे दो, मुझे इसे देना है, वो नहीं बोलता। He would have said no to me. I know it very well because I know him for such a long time, so I know his nature. लेकिन उसने मुझे चला के बोला है खुद कि ये लो 50 रुपीज और उसे दे के आओ। मैंने कुछ नहीं बोला उसे, मैंने उस समय उसे पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। आई जस्ट टुक द मनी एंड आई रैन, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये वापस से चेंज कर लिया तो मैंने मैजिक डस्ट दिया है उस पे तो मेरी बात सच होने से रह जाएगी। तो मेरे सामने सामने तो देख लूँ ना कि मैं दे रही हूँ उसे। मैंने तो अपने लिए नहीं दिया था, मैंने सोचा था कोई भी देगा उसे, कुछ भी देगा, कैसे भी देगा, शी विल हैव हर फिल ऑफ द डे। एंड आई जस्ट गेव हर एंड आई केम बैक इन द कार एंड मतलब मैं घर आने के बाद रात में मैंने उसे पूछा तो कि आपने ऐसा आज क्यों किया। तो ही सेज कि मुझे पता नहीं, मुझे अचानक से फील हुई कि मुझे देना चाहिए। शी वाज लुकिंग सो सैड सिटिंग देयर, तो आई जस्ट गेव। तो मतलब उसे भी नहीं पता कि उसने क्यों किया, बट उसने किया। तो यस, आप दो, आप दे दो, और कैसे वो पूरा होता है, यूनिवर्स उसे कैसे पूरा करता है, वो उसकी इस पे है। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है कि आपने इसे मैजिक डस्ट दिया है तो वो कैसे होगा काम पूरा। तो ऐसे ही आप जब सुबह उठते हो और आप देखते हो कि आपके रोड साफ है, तो यू कैन जस्ट फील ग्रेटिट्यूड फॉर द क्लीनर्स हु आर डूइंग इट एवरी डे, हु आर टेकिंग योर कचरा आउट। Maybe you're not seeing them, you're not meeting them, but you know someone is doing the work for you, so you can feel the gratitude, you can bless them mani man mein, you can bless them and you can send the magic dust to them also. Yes, आगे। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yes, so this book is telling us अब कि हमें करना क्या है, आज का हमारा प्रैक्टिस क्या होगा, वो ये हमें बताना चाहता है बुक। तो लेट अस सी व्हाट अगेन इट्स टेलिंग। 10 पीपल का लिस्ट बनाना है हमें जो सर्विस दिए हैं हमको, नॉट हमारे जो कोई हमारा जैसे रिलेटिव हेल्प किया हमको वो नहीं चाहिए, जो हमें सर्विस दिए हैं हमें वो चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट इन माइंड because I had made that mistake in my first time when I was doing the practice. I took 10 people who have just helped me throughout my life. They need to be service oriented people. जैसे अगर आप फ्लाइट में उड़ रहे हो तो किसी कैबिन क्रू ने आपको कभी हेल्प की हो, या फिर आपने टिकट्स बुक की है तो एजेंसी वालों ने आपकी हेल्प की हो। Someone like that you have to find out. Your maids, your driver, या किसी और का स्टाफ, या किसी होटल में आप गए वहाँ का वेटर या बटलर, whatever. So just remember that point in your mind while you're doing this practice. And yes, you have to write it down. Computers, though, okay, I don't prefer computers, so it is your choice. You have to write it down कि किसने आपको कैसे हेल्प की, 10
10 लोगों की ऐसी लिस्ट बनानी है एंड यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट ऑन वो जो पूरा इंसिडेंस है वो लिखकर यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड देन यू हैव टू पे योर ग्रेटिट्यूड, यू हैव टू राइट थैंक यू. So I am grateful for falana person because he helped me in so and so work. ऐसे करके you have to write it down. Now just read. Let's read the practice. Magic practice number 10. Magic dust, everyone. 1. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and you feel as grateful for that blessing as you can. Second, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Yes, so इसमें लिखा हुआ है कि you have to mentally thank them, but we will not do it mentally because the book earlier says that you have to write it down. So we will just ignore this mentally part and we will be writing down the 10 people ka perform services you benefit from. We will write it down. It is a writing practice, okay? Huh. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Fourth, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. So I just remember the format that how you have to write. So you will be writing, I am so grateful to my street cleaners because they clean the road every morning for us, and then you say thank you. मतलब आप सोच लो आपको किसको देना है, किसी पर्सन को जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको देना है, तो ऐसे एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मेड who comes daily to clean my dishes and because that helps me save time and say thank you. तो ये फॉर्मेट आपका चलेगा. आपको याद करना है जो आपके लिए काम कर रहा है या किसी ने आपके लिए हट के कुछ काम किया है, कभी आपने अर्जेंसी में आयरन कराया है या कभी आपने मेड को दिवाली क्लीनिंग के लिए जल्दी बुलाया है. तो थिंक अबाउट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड टू यू and be grateful to them for that and just write it down, jot it down. You need 10 such people. तो लिख के आप करेंगे. अब we will see what the practice for tomorrow is. Yes. So this book is saying कि जो practice है आपको कल सुबह उठते ही करनी है. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. So basically what you will be doing is कि जब आप सुबह उठोगे, आप उठने के साथ में you will say thank you. You will open your eyes and you will say thank you because you are still alive. That is the most simple reason. आपको reason देना है या नहीं देना है अपने आप को, आपको thank you बोल के उठना है. उसके बाद में आप जब लॉग इन कर रहे हो तो थैंक यू बोलना है आपको लैपटॉप को, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसके बाद से जो भी काम आप करते जा रहे हो आपको थैंक यू बोलना है जब तक कि आप रेडी होके नहीं निकलते हो काम पे अपने. तो ये बुक बोल रही है रेडी होके काम पे नहीं निकलते हो तब तक कि, लेकिन जब तक आपका मन करे, बट सुबह उठते ही आपको थैंक यू बोलना है. अब आपका दिन कैसे डिसाइड होता है वो आप देखिए. मेरी आदत है कि मैं उठ के थैंक यू बोल के उठती हूँ. उसके बाद में अपने ब्रश सबको जो भी मैं करती रहती हूँ थैंक यू बोलती रहती हूँ. व्हेन आई स्विच ऑन माय लैपटॉप टू लॉग इन फॉर माय सेशंस, आई एम थैंकिंग माय लैपटॉप, माय माउस, माय बुक्स, एवरीथिंग. देन व्हेन आई विल गो from here, I will be thanking my Zoom app and my internet connection. Then I will go for the shower. I will be thanking my clothes, my wardrobe there, everything. And when finally I go down in the kitchen, I stop. At that point, the magical morning का I stop because now I'm ready for the day's work. अब मुझे शायद किसी से बात करनी पड़ेगी या किसी को कुछ instructions देने पड़ेंगे, तो वो मेरा लय टूट जाता है वहाँ पे. तो that is my magic morning. जब तक मैं अकेले हूँ, मैं thank you बोल रही हूँ. जब लोग आ रहे हैं मेरे पास में तो इट ब्रेक्स.
Then I start my another practice, which might be telling my manager to say, says मैं gratefulness दे रही हूँ सामान use करने के लिए. So since we have done this chapter, the manager वाला जो हमको follow करता है, invisible manager, so I start doing that practice after this. So magical morning will be till the time when you are not interacting with other people in your house. Until then, it is your magical morning. So you have to do it that way. बाकी डिटेल्स हमको कल चैप्टर बताएगा. What I am doing is what I have told you right now. So yes, let us pay our gratitude so that if anyone wants to leave, because it is already 6:25, they can leave. Okay, and then we will discuss. Yes. So anyone wants to say anything? Thank you, Neha, Clarification. for the opportunity for reading the book. Thank you. You took the opportunity yourself, Ranjana ji. Yes, thank you for reading so beautifully, Ranjana ji. Yes, Manan. Yeah, so clarification on two aspects. कल morning practice में actually सबसे पहले तो भगवान का नाम लेते हैं. So I'll do that and then start with thank you. Yes. और भगवान को भी Yeah. शुक्राना तो करते ही है. Yes, that is what I was trying to tell you. कि जैसे मेरा भी यही आदत है, मतलब ये सब तो इनबिल्ट है हमारे में. थोड़ा बहुत तो बचपन से हमें जो हमारे संस्कृति या सभ्यता ने दिया है हमें कि हाँ सुबह उठ के हाथ जोड़ के हमें थैंक यू बोलना है. धरती माता को हम थैंक यू बोलते हैं सुबह. मतलब आई डू इट. आई डोंट नो अबाउट अदर्स कि व्हेन माय फीट टचेस द ग्राउंड और व्हेन आई एम जस्ट लाइक आई हैव अ हैबिट कि मैं धरती को छूती हूँ. My floor, basically my room's floor, and I do like this. My husband also does like that. So it is ingrained, it is inbuilt in us. So yes, you continue with that practice. It is okay. It is the same thing. आप भगवान को याद कर रहे हो, मतलब आप उन्हें thank you दे रहे हो. And this book specifically tells you कि आप जिससे भी आप मानते हो, you are not just thanking the universe. अगर आपके मन में कृष्ण के लिए है या राम के लिए या हनुमान जी के लिए है या जिसके लिए भी है, तो ये सारे थैंक यूज आप उनको ही दे रहे हो. इट इज नॉट कि आप यूनिवर्स को दे रहे हो. यूनिवर्स क्या है? अब अगर मुझे पूछा जाए, आप तो गीता में तो क्लियरली लिखा है कि मैं ब्रह्मांड हूँ. मतलब कृष्ण बोल रहा है कि मैं ब्रह्मांड हूँ. तो अगर मैं यूनिवर्स को भी दे रही हूँ तो अल्टीमेटली तो मेरा थैंक यू सारा मेरे भगवान के पास जा रहा है जिसे मैं मानती हूँ. तो यस, आप जो कर रहे हो नॉर्मल प्रैक्टिस, अगर आप हाथ जोड़ के अपने भगवान को याद कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू दैट फर्स्ट एंड देन यू से थैंक यू टू अदर थिंग्स. The second one was actually about this paying gratitude to the service people, right? And it is more like an observation comment, especially abhi COVID ke time pe a lot of these people did suffer, in whatever capacity. So at least it's an observation from my side कि हमारे not just current who are in our service but even the past जो हमारे helpers थे, cooks थे, who are no longer with us, but at some point in time they helped us, with whatever capacity they could. So I would actually be including, means उस समय तो खैर कर ही रहे थे, but I would also be including them in this. और उस समय मन ही मन gratitude था कि चलो भैया सबकी गृहस्थी चले जैसे चल रही है, that kind of a thing. So I'm going to include them. Yes, you have to include them. मतलब I think I missed out this point. आपको जिसने भी आपको याद करना है ना 10 लोगों को, तो आपको 10 लोग अचानक से तो अभी के टाइम पे तो याद नहीं आएंगे. There are 10 people you have to find out. तो जैसे जब मैंने ये प्रैक्टिस किया था, तो जब हम एक विजिट पे गए थे टू अ ताज सफारी लॉजेस, तो वहाँ पे आई फाउंड दिस बटलर हु वाज रियली रियली वेरी वेरी हेल्पफुल. मतलब उसने हमें ऐसे ट्रीट किया था कि जैसे हम एक राजा महाराजा हैं एंड ही यूज्ड टू डू थिंग्स फॉर अस. मतलब चुटकी बजाओ एंड सामान हाजिर, चुटकी बजाओ एंड खाने पीने का सामान हाजिर. मतलब वो जो फीलिंग थी ना मेरे लिए, इट वाज माइंड ब्लोइंग. उसने इतना किया था.
तो हाँ, मैंने उसे उस समय भी ग्रैटिट्यूड पे किया था, लेकिन जब भी मैं ये चैप्टर करती हूँ, फर्स्ट बंदा जो मेरे ग्रैटिट्यूड लिस्ट में रहता है वही रहता है, फर्स्ट बंदा। तो मैं उसे दिल से ग्रैटिट्यूड पे करके मैजिक डस्ट भेजती हूँ कि आज वो कहीं पे भी है, आई होप ही इज हैप्पी। देन माई ड्राइवर, मतलब आई थिंक मिनल माइट हैव हर्ड अबाउट हिम ऑल्सो। जो मेरे पीहर में जो मेरा ड्राइवर है, जो वो मेरे साथ में आज, ही इज विद माई फैमिली फॉर 45 years नाउ। His name is Pachkudi, तो I call him Pachkudi da. तो he has done so much for me, मतलब वो मेरे स्कूल में मुझे छोड़ने से लेके मुझे लेने तक, मेरे कॉलेज ड्रॉप इन, एंड स्टिल he knows my friend circle, everyone's house। मतलब मुझे खाली उसकी गाड़ी में बैठना रहता है और उससे बोलना रहता है कि इसके घर चलो, नॉट इवन द प्लेस, नॉट इवन द एड्रेस, आई जस्ट टेल द नेम कि आज मुझे शालिनी के यहाँ जाना है या आज मुझे एकता के यहाँ जाना है, एंड ही टेक्स मी। तो मतलब यस, सेकेंड पर्सन ऑन माई ग्रेटिट्यूड लिस्ट इज ऑलवेज हिम, बिकॉज उसने जितना मेरे लिए किया है उतना, और अभी तक घर के लिए कर रहा है उतना, शायद ही कोई मुझे सर्विस में इतना दिया हो। तो yes, you can include whoever so you want to, from your peer side, from your sasral side, from someone in your life deep down, but remember just that they have to be service industry से related, service industry से related, not your relatives, like आपने अंकल को दे दिया कि अंकल ने आपके लिए कुछ किया है, या आपके ब्रदर को दे दिया, नहीं, वो सब आप ऑलरेडी रिलेशनशिप चैप्टर में या उसमें दे चुके हो। this chapter specifically wants you to remember the people who have provided some kind of service to you। सपोज करिए आप कहीं घूमने गए हो और वहां पे किसी ने आपकी बहुत हेल्प करी हो, सर्विस इंडस्ट्री में है वो, या आपका टूर मैनेजर ही है, आपके साथ ब्लंडर हो गया है कुछ एंड यू कैन नॉट एबल टू विजिट। जैसे हमारे साथ इटली में हुआ था अभी, तो हम इटली में गए थे एंड वी हैड अ कोलोसियम ट्रिप planned in the daytime, which I didn't want to. That is another story. I wanted to visit it in the night क्योंकि मुझे वो रात का देखना था, and I want to visit the down part also Colosseum का, and हमारे टूर में वो included नहीं था, सिर्फ ऊपर का था और डे टाइम का था। तो कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्स नहीं चाहता था कि मेरा दिन में हो, because then I did it in the night time। but my tour agent who helped me so much, मतलब कंटिन्यूसली हम लोग 1 घंटा तक कॉल पे थे। इटली का टाइम डिफरेंस, इंडिया का टाइम डिफरेंस, या सो मेनी थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, बट वो कंटिन्यूसली रही हमारे साथ में। शी सॉल्व्ड एवरीथिंग, शी कनेक्टेड यहाँ के टूर एजेंट के साथ में, एंड वाज वेटिंग कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई कि दे वर नॉट एबल टू डू, एंड शी सॉर्टेड आउट एवरीथिंग सो नाइसली, एंड देन शी गेव अस द नाइट वाला पैकेज। तो यस, इट वाज अमेजिंग ऑन हर पार्ट कि वो रात को भी उठ के हमारे कॉल्स ले रही थी एंड हमको हेल्प कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी। तो उसने किया, कुछ तो किया उसने हमारे लिए। तो यस, यू कैन गिव ग्रैटिट्यूड टू देम आल्सो। मतलब यू हैव टू फाइंड 10 पीपल जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है। तो मिनल, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट एंड अभी सामने में, नहीं तो शायद लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो समझ नहीं पाते। तो हाँ, आपको आपके पास्ट में भी जाके देखना है कि किसको आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, आपके प्रेजेंट में भी देखना है। प्रेजेंट मीन्स कि आप आज तो ऑब्वियसली आपको कोई मिलने से रहा, तो वो ऑब्वियसली आप थोड़े दिन पीछे जाके ही देखोगे। तो थोड़े दिन पीछे जाओ या थोड़े साल पीछे जाओ, इट इज ऑन यू। You just have to find 10 people who you can pay your gratitude to, okay? In service industry, just remember it has to be service industries. You can pay the gratitude to your teachers. I mean, I have a favorite teacher. I adore her. Matlab, she was my English teacher. So yes, she's always there in my gratitude list. So you can do that. मेरे जो घर के ट्यूटर थे उनको भी मैं देती हूँ, बिकॉज आज जो मैं उनके साथ, मतलब उन्होंने मुझे हर ऑल्टरनेट डेज 4 घंटा बैठ के मुझे पढ़ाया है उन्होंने। तो उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था मुझे 4 घंटे पढ़ाने में हर दिन के। हाँ, मुझे तकलीफ होती थी 4 घंटा बैठने में, लेकिन उन्होंने कभी भी उफ नहीं की है 4 घंटा बैठने के लिए। तो वो मेरे होम ट्यूटर थे, तो मैं उन्हें भी देती हूँ। एंड आई एम नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट विद हिम एंड आई डोंट नो हाउ टू रीच हिम। तो शायद मेरे ग्रेटिट्यूड देने से मे बी वी विल फाइंड yes, he is there, because it happens when you pay gratitude to someone and they can connect you some way or the other। कल ही मैंने मेरे फ्रेंड से एक्सपीरियंस शेयर किया। शी इज इनटू मैजिक सेशंस आल्सो, शी इज गिविंग हर ओन, सो आई हैव जॉइंड हर सेशंस। तो उसने उसकी शेयरिंग थी कि कल अचानक से उसका ब्रदर, जिससे उसने बात नहीं की है, कजन है, and he suddenly messaged her ki hi, how are you and all that। So yes, anything can happen, anything is possible, magic will keep happening in your life in ways you will not know। That is why they are called magics। Anyone else, any sharings? अरे कोई तो बोलो।
मुझे तो मीना, इंटरनेट पे, यस सीमा जी, जैसे कि मैं मेरी मम्मी की नर्स को थैंक्स बोल सकती हूँ। yes 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 definitely yes, she is in service industry, she has helped your mother and in a way she has helped you also a lot because maybe उस टाइम पे आप थे और आपका काम आसान हो गया, तो yes you can do it. ओके, थैंक यू। See in general also how you, do you know that person is alive? Like पहले का अगर it's okay क्या? हाँ pardon, क्या बोले आप नहीं, सुनीता जी? paying gratitude for the person from your past. हम्म, Is it necessary he is alive or you know he is alive or not, or she is alive or not? इट डजेंट मैटर, क्योंकि बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस में आप सर्विस को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, सर्विस के थ्रू आप पर्सन को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो अगर वो है या नहीं है इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर कि आप उसे मैजिक टेस्ट भेज रहे हो कि शायद अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आप अपना गड्ढा भर रहे हो ना, आप ग्रैटिट्यूड देके आप रियलाइज कर रहे हो कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी हम सामने वाला है या नहीं है इसके लिए हम नहीं सोचेंगे, आपको अभी अपना काम करना है, आपको अभी ग्रेटिट्यूड देके अपना लेवल पे आना है ताकि आप दूसरे की हेल्प कर सको फिर, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप अपने गड्ढे भरोगे आप किसी और को गड्ढे से नहीं निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। ये पहले अभी आप 10th डे पे हो, तो 10th डे पे ये आपको ऐसे भी आपके पास्ट में ही लेके जाता रहेगा। ये जब प्रेजेंट में आना शुरू करेगा, ये पास्ट प्रेजेंट में अभी खेल रहा है, अभी ये स्टार्ट किया है पास्ट प्रेजेंट में खेलना, एंड देन इट विल गो इनटू द फ्यूचर। तो आप पास्ट में आप किसी को भी दीजिए, वो है या नहीं है, इस चैप्टर में वो चीज रिलेटेड नहीं है। यू हैव टू फाइंड पीपल हु हैव गिवन यू सर्विसेज। अब मुझे क्या पता, मैं किसी एयर होस्टेस को या किसी जैसे एयर एशिया के एक ऑफिसर को आई पे ग्रैटिट्यूड बिकॉज he helped me a lot with my baggages, so I really don't know where he is, what he is doing now, whether he is in the job or not. See, आप डेट का बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता होता है कि वो उस सर्विस में अभी तक है या नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हम अपने पास्ट को खोलते हैं और हमें देखते हैं कि हमें कितने लोगों ने किस तरीके से हमारी मदद की है और हमने उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया है उस समय हमने शायद उन्हें एक सिंपल थैंक यू बोल दिया, जो भी बिना देखे उनकी तरफ एयर में थ्रो करके हम आगे बढ़ गए। शायद हमने ये किया, शायद हमने देख के बोला, शायद हमने बिना फीलिंग्स के बोला, जो भी हमने किया, बट दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि हम उन्हें रिमेम्बर करें और हम अपना खाता बराबर कर लें, बैलेंस इट। ओके, Thank you, Mrinal. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। चलो फिर वी विल मीट टुमारो, प्लीज डू दिस प्रैक्टिस 10 डेज का, एंड अब से आप लोग अपने बिल्स में हमेशा, दिस इज नॉट वन डे प्रैक्टिस जो कल आपने किया था, इट हैज टू बी कंटिन्यूड टिल यू आर ब्रीदिंग। तो अब से आपके पास जो भी बिल्स आते हैं उन्हें प्लीज फील करके थैंक यू पेड लिखिएगा, एंड द मनी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, यू विल बी बिकमिंग अ मनी मैग्नेट शॉर्टली। ओके, चलिए बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन।